गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। देखिए आज हम क्लास 8 के अंदर, ठीक है, आज हम क्लास 8 के अंदर वीडियो नंबर 36 जो है वो बनाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 5 है। हम इस चैप्टर में पहले जो वीडियो पढ़े हैं उनके अंदर कोयला और पेट्रोलियम के बारे में स्टार्ट कर चुके थे। पेट्रोलियम में हमने देखा कि पेट्रोलियम का परिष्करण किस तरह से होता है, यानी कि पेट्रोल जो है उसमें से अलग अलग तरीके के पदार्थ किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैसों के बारे में कि प्राकृतिक गैस क्या है, किस तरीके से इन्हें उपयोग में लाया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन मतलब जिससे फ्यूल यानी कि जो जलाने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है। जीवाश्म यानी जीवों के अवशेषों से बनी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा आसानी से हो जाता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, गैसेस जो हैं पाइपों से आसानी से इनका परिवहन एक जगह से दूसरी जगह तक इन्हें पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। देखिए, जो ये प्राकृतिक गैस होती है ना, इसको आप बहुत हाई प्रेशर पे मतलब बहुत इन पे दाब दिया जाता है। दाब देने के बाद क्या होता है, जो वायु में गैस के कण दूर दूर होते हैं वो दाब देने की वजह से पास पास आ जाते हैं, और इस तरह से बनी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है इसके रूप में भंडारित किया जाता है, मतलब भंडार में CNG के रूप में उसे रखा जाता है। अब CNG का इस्तेमाल ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, और आजकल तो परिवहन वाहनों में है ना, उनके ईंधन पेट्रोल की जगह भी CNG गैसेस का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो CNG है पेट्रोल जैसे प्रदूषणकारी नहीं है, बहुत ही स्वच्छ और साफ ईंधन है जिसमें प्रदूषण ना के बराबर होता है। CNG का एक अधिक फ़ायदा ये है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा भी जलाया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होती है, सीधा आप भी इसे जला सकते हैं। और इसकी जो आपूर्ति है वो पाइपों के माध्यम से की ही जा सकती है आराम से। पाइप लाइनों का बेटा एक ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात और दिल्ली के कुछ भागों में है, मतलब दिल्ली और बड़ौदा में पाइपलाइन बिछाई हुई है गैसों की, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ गैसों के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए ये गैस पहुँचाई जाती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। कोई केमिकल बनाना है, कोई फर्टिलाइज़र यानी खाद बनानी है, रासायनिक खाद, तो उसके लिए भी प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, यानी कि भारत जो है यहाँ पर उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, यानी यहाँ पर त्रिपुरा में, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वहाँ पर प्राकृतिक गैसें बहुत पाई जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं। देखिए, दो तरीके के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक जिनका आप उपयोग में लेते जाएं और वो कभी भी ख़त्म नहीं हो, ठीक है, और कुछ प्राकृतिक संसाधन इस तरीके के होते हैं कि अगर आप उनको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे बेटा, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, हमने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, ऐसी चीज़ें हैं जो समाप्त हो सकती हैं आने वाले समय में। ठीक है,
कोयला और पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और ये भी ख़त्म हो सकता है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है। ये थोड़ी है कि जो पेट्रोल आपको आज प्राप्त हो रहा है वो कल ही बना था। लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव मरे थे उनके धीरे धीरे ईंधन में परिवर्तित होने से आपको पेट्रोल और कोयला मिल रहा है, यानी कि इन सब के बनने में लाखों वर्ष का समय लगा है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी इनके ज्ञात भंडार हैं हमारे पास, मतलब कुछ ऐसे कोयले की खाने और पेट्रोलियम के भंडार हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आने वाले 100 वर्षों तक चलने वाले हैं और इसके बाद में ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे जो ईंधन है इनके जलने से वायु प्रदूषण भी होता है। देखिए पेट्रोल वगैरह से वायु प्रदूषण होता है। इन सब का संबंध विश्व उष्णन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ऐसी सारी चीज़ें जब जलती हैं तो ये पूरे विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ाती हैं। विश्व उष्णन यही होता है। अतः ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम ईंधनों का उपयोग केवल तब करें जब बहुत ही अति आवश्यक हो। ज़बरदस्ती हमें ईंधनों का उपयोग करने से बचना चाहिए। 2 कारण हैं। एक तो विश्व उष्णन का खतरा कम होगा, पर्यावरण बेहतर रहेगा और जो ईंधन आप उपयोग कर रहे हैं इसकी उपलब्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लंबे समय तक उपलब्ध रहेगी। ठीक है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी है ना। इसका हिंदी में क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये एक ऐसा संघ है जो लोगों को परामर्श देता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और सिग्नल पर रेड अगर लाइट है तो आप अपना पेट्रोल या डीजल इंजन जो है वो बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा? पेट्रोल बचेगा। तो ये क्या क्या बताते हैं कि यातायात जहाँ रेड लाइट है आपको बहुत प्रतीक्षा करनी है 1 से 1.5 मिनट की, तो आप गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ तक संभव हो ना वहाँ तक गाड़ी को समान और मध्यम गति में चलाइए, मतलब 40 से 60 की स्पीड मध्यम गति होती है, उसी स्पीड में गाड़ी को चलाइए और समान रखिए ज़्यादातर हो सके तो। ऐसा नहीं कि एकदम आपने 20 पे कर दी फिर एकदम आपने 100 पे कर दी, ऐसे नहीं रखें। आप एक मिडिल एज स्केल पर रहें कि जैसे 40 से 45 के बीच में ही आप लगभग चलाएं, तो उससे पेट्रोल जो है वो कम खर्च होता है। टायर जो होते हैं उनमें हवा सही रखिए, क्योंकि अगर टायरों में हवा कम रहेगी तो पेट्रोल ज़्यादा खपत करेगा। गाड़ी का नियमित रखरखाव कीजिए, गाड़ी की सर्विसिंग कराइए, है ना। उसे देखते रहिए कि उसमें धुआं जो है वो ज़्यादा तो नहीं निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषण वो ज़्यादा तो नहीं कर रही है। क्लियर है? तो प्राकृतिक गैस के साथ आज आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को पढ़िए बेटा, समझिए इस चैप्टर को अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए रेडी रहिए, इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू।